सिंध और पंजाब में कोरोना की खतरनाक इकसाम का फैलाव। सिंध के मुस्बत केसेस में भारतीय डेल्टा वेरिएंट की शरह 50% हो गई। लाहौर में डेल्टा के 50 केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में मजीद 2607 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। 21 मरीज जान से गए। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मवेशी मंडियों में बगैर वैक्सीनेशन के लोग दाखिल नहीं हो सकेंगे। शादी करने के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स में दाखिला कोरोना वैक्सीन से मशरूत। ट्रेन और बसों में सफर के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी। दासू बस वाक़े की तहकीकात के लिए पाकिस्तान आने वाली चीनी टीम की वजारत खारजा में मुतालिका स्टेक होल्डर से मुलाकात। पाकिस्तानी हुकाम ने जारी तहकीकात के हवाले से आगाह किया। चीनी वफ़द ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज जख्मियों की अयादत भी की। जो पीस प्रोसेस है अफगानिस्तान का, उसकी मुआवनत में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं उठा रखी। हम इस पूरे प्रोसेस के जामिन हरगिज़ नहीं है। अफगानिस्तान में इनफाइटिंग और वायलेंस की वजह के नतीजे में पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमों के बाकियात और स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, उनके दोबारा फाल होने का अच्छा है। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। पाकिस्तान अमन का जामिन नहीं, फैसला अफगानों ने करना है। अफगानिस्तान में बदअमनी का पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। मुल्क की सलामती के लिए हर किस्म के इकदाम उठा लिए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाक फिजाइया से मुतालिक अफगान नायब सदर के इल्जामात बेबुनियाद हैं। हालात खराब हुए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स दोबारा फाल हो सकते हैं। DGISPR ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को रॉ और NDS की मदद हासिल है। अमन से भारत वहां ऑपरेट नहीं कर सकेगा। एक जानिब दोहा में मुज़ाकरात, दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की पेश कदमी जारी। तालिबान जनरल रशीद दोस्तम के आबाई शहर शबरगान के दरवाजे पर पहुंच गए। लुकमान में अफगान फौज ने हथियार डाल दिए। अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है तालिबान हमारी तवक्को से जल्द अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा यकीनन हम अमन मुज़ाकरात में संजीदा हैं। काबुल इंतजामिया से तवक्को कर रहे हैं कि वो किसी आला वफ्द को भेजेंगे ताकि तेजी से बात आगे बढ़ाई जा सके, मगर उन्होंने 3 बार ताखीर की। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी महाज वज़ीर आज़म इमरान खान आज भिम्बर और मीरपुर में जलसों से खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज बाग में जलसे से खिताब में अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा, मेरी जायदादें बाहर होती तो अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट ना कहता। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि सजा याफ्ता शख्स अदाकारी करके बरतानिया चला जाए। मुखालिफिन चाहते हैं उन्हें माफ़ कर दूं और NRO दे दूं। नया पाकिस्तान हाथ नहीं फैलाएगा, दूसरों को इमदाद देगा। सारी दुनिया में कश्मीरियों का सफीर बनकर आवाज उठाता रहूंगा। का पैसा पाकिस्तान में नहीं है, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। इसलिए मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से न करना, बहुत इज्जत से एक ताज उनके सर पे पहनाना जिस पर लिखा हो कश्मीर फरोश। जैसे शहद पर मक्खियां जाती हैं, इसी तरह जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान वहां जाता है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी सरमायाकारी के लिए आते थे, आज दासू हमले की तहकीकात के लिए आ रहे हैं। मरियम नवाज का तंज। आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में लीगी रहनुमा ने कहा, घात लगाए वोट चोरों को वार्निंग देती हूँ। नून लीग को रोकने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इन जालिमों से निजात दिलाएगी। इंशाअल्लाह अवामी ताकत से हम ना सिर्फ इस तब्दीली वाले बल्कि मोदी को भी कश्मीर से भगाएंगे। अवाम की ताकत से तब्दीली सरकार और मोदी को कश्मीर से भगाएंगे। बिलावल अमरीका गए तो आसिफा भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का मोर्चा संभाला। जलसे से खिताब में कहा, जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर हमला किया तब कश्मीर में सियासी मुहिम चलाने वाले कहाँ थे। बिलावल भुट्टो को कश्मीरियों की आवाज करार दिया।
मुर्तजा वहाब को खेलने के लिए कराची दिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं मुर्तजा वहाब एक बेकार आदमी है, पहले माहौलियात की वजारत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। हम मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची नहीं लगने देंगे। एबटाबाद के इलाके डूंगा गली में पड़ोसी मुलजिम ने घर में घुसकर 2 बच्चों और उनकी दादी को कत्ल कर दिया। बच्चों की मां शदीद जख्मी, मुलजिम फरार हो गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के गिरफ्तार अफसरान और एहलकारों से अगवा और 65 तोले सोना बरामद होने की तहकीकात। मजीद जराइम में भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। ताजिर की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की तहकीकात की तफसीलात सामने आ गईं। टीम सब इंस्पेक्टर मुमताज अली की सरबराही में काम करती थी। 2 ASI और 1 सिविलियन भी शामिल। 24 घंटे में 12 से 13 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। और अगर ये लाइट आ भी जाए तो 135-136 वोल्ट से ऊपर हमें नहीं मिलते। क्वेटा के सरकी रोड पर तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग, फैक्ट्री मालिकान और मुलाजमीन परेशान। ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। खैरपुर किला किनारा में 80 करोड़ रुपए की लागत का ज़ेर तामीर डैम टूट गया। करीबी देहात ज़ेर आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर कपास की फसल डूब गई। सावन गैस फील्ड के रास्ते पर आमदोरफ्त मुअत्तल, हैवी मशीनरी भी बह गई। गिजर के गांव बदसवात में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, आरजी मौलक पुल बह गया। फसलें तबाह, रिहायशी आबादी को नुकसान पहुंचा।